दादा ने मुझे कहा कि मैं उस बुढ़िया को पीछे पहाड़ के श्मशान घाट में उसके बेटे को ढूंढने ले जाऊं। इतना कहकर उसने पूरब वाले कमरे का दरवाजा खोला और मुझे दरवाजे की दरार से बाहर धक्का दे दिया। मैंने सिर उठाया तो सामने बुढ़िया का डरावना चेहरा दिखा। मैं डर के मारे जमीन पर ही बैठ गया। बुढ़िया बोली, छोटे पिल्लू तू कितने साल का है? वो जानबूझकर मुझे बोलने पर उकसा रही थी। मैंने तुरंत मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज न निकले। मैं जींद से उठकर आंगन से बाहर की ओर चल दिया। बुढ़िया मेरे पीछे पीछे चलने लगी। पिल्लू तू पीछे पहाड़ जाने का रास्ता जानता है क्या? मैं सिर झुकाए पैरों की तरफ देखता रहा और अनसुना करने का नाटक करता रहा। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो बुढ़िया ने अचानक अपना ठंडा ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मेरी सांस अटक गई, पूरा शरीर कांपने लगा और पीठ से ठंडा पसीना निकल आया। पिल्लू पीछे पहाड़ अब कितना दूर है? बस एक बार बोल दे तो मैं तुझे वापस भेज दूंगी और खुद चली जाऊंगी। मुझे पता है मेरा बेटा मर चुका है। गांव वाले मुझसे सब छुपा रहे हैं। वो श्मशान घाट में उस रोने वाले कुएं में मारा गया था। उसे किसी ने मारकर लाश तक गायब कर दी। बेचारी, मैं उसे बरसों से ढूंढ रही हूँ। पिल्लू तू मुझे श्मशान घाट ले जाएगा ना? इतना कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी रुलाई और भी डरावनी लग रही थी। मैंने मुंह ढंग के रखा और आंखें जमीन पर गड़ाए रखी ताकि जरा भी आवाज न निकले। मेरा बेटा मारा गया था। मुझे पता है किसने मारा, लेकिन मैं उसका घर नहीं ढूंढ पा रही हूँ। पिल्लू तू मुझे वहां ले चलेगा क्या? मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हल्का सा दौड़ने लगा, लेकिन 2-3 कदम में ही बुरी तरह गिर पड़ा। बुढ़िया बोली, तू भाग नहीं सकता, सिर्फ चल सकता है। मैं जमीन से उठा और फिर जिद में दौड़ा, लेकिन फिर औंधे मुंह गिर गया। जमीन एकदम साफ थी, कहीं कुछ नहीं था, फिर भी मैं दौड़ नहीं पा रहा था। पिल्लू ये 9वीं बार है जब मैं तुझे देख रही हूँ। क्या तुझे मैं याद हूँ? मैं कुछ पल ठिठका और उसकी तरफ देखा। बुढ़िया ने काली सी मुस्कान के साथ मुझे देखा और बोली, सच में याद नहीं। मैंने अनजाने में सिर हिला दिया। मेरी प्रतिक्रिया देखकर बुढ़िया खुश हो गई और बोली, पिल्लू तू कितने साल का है? बता दे, मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगी। उसने जेब से मिठाई के डिब्बे निकाल ली। मैंने कुछ नहीं कहा और बड़े बड़े कदमों से पीछे पहाड़ की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद हम श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में तिरछे सीधे पड़े पुराने उजड़े कब्र थे जो बेहद डरावने लग रहे थे। मैं बहुत सावधानी से चलता हुआ उस रोने वाले कुएं को ढूंढने लगा। मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा, लेकिन वो कुआं कहीं नजर नहीं आया। मुझे साफ याद था कि वो कुआं बहुत बड़ा और साफ दिखाई देता था। फिर अचानक गायब कैसे हो गया? पिल्लू पिल्लू तू क्या ढूंढ रहा है? उसकी आवाज से मेरा दिमाग भन्ना गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी देखा कि बुढ़िया सूखे कुएं के पास खड़ी थी। मुझसे 7-8 कदम दूर उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में टेढ़ी चमक थी। वो मुझे घूर रही थी। मेरी पीठ पसीने से भीग गई। तभी समझ आया कि मैं भूतिया भटकाव में फंस गया था। मैं जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ने वाला था तभी जंगल में हलचल हुई। झाड़ियों से चौधरी दफ्तर निकल आया। वो कमर पकड़कर चल रहा था और बड़बड़ाया, अरे मेरी कमर तो टूटते टूटते बची। इतना कहते हुए उसकी नजर मुझ पर पड़ी और हैरानी से बोला, पिल्लू इतनी रात को तू श्मशान घाट में क्या कर रहा है? मैं डर के मारे सिर हिलाता रहा। मेरी चुप्पी देख उसने बुढ़िया की तरफ देखा और बोला, अम्मा आपको पहले कभी नहीं देखा, आप यहाँ क्या कर रही हो? बुढ़िया ने होंठ फैलाकर मुस्कान दी और उसकी आंखों में लालच था, जैसे वो उसे खा ही जाएगी।